12 वर्षों की घोर तपस्या के फलस्वरूप वर्धमान महावीर को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें सत्य का बोध हुआ था। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत वे संसार के प्राणियों को यह बतलाने लगे कि उनके दुखों का कारण क्या है और उन कारणों को दूर कर सच्चा अनंत सुख कैसे पाया जा सकता है। इस प्रकार 30 वर्षों तक वे संसार को ज्ञान दान करते रहे और समस्त प्राणियों को कल्याण का मार्ग दिखाते रहे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संसार के जीवों के दुखों का मूल कारण उनका अपना अज्ञान ही है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपने शरीर को ही अपना सब कुछ मानता रहा है। वह शरीर के सुख दुख को ही वास्तविक सुख दुख मानता रहा है। वह अज्ञान के कारण ही किसी से राग और किसी से द्वेष करता रहा है। अस्तु यह जान लेना आवश्यक है कि यह शरीर क्षणभंगुर है और शरीर के सुख दुख भी क्षणभंगुर हैं। अतः हमें इस शरीर को सुख दुख देने की ओर ध्यान न देकर अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीव तो यह आत्मा ही है। वस्तुतः हम आत्मा ही हैं और जिस क्षण हम अपने को आत्मा और शरीर को पर मान लेंगे, जान लेंगे, उसी क्षण हमारी जीवन दृष्टि बदल जाएगी और जीवन दृष्टि बदलते ही हम तदनुरूप आचरण करना प्रारंभ कर देंगे और फिर हमारे दुखों के कारण स्वयमेव ही दूर होते जाएंगे। भगवान महावीर ने यह बतलाया कि किसी भी जीव को सुख व दुख देने वाला कोई अन्य जीव नहीं है, अपितु पूर्व में किए हुए उसके स्वयं के अच्छे व बुरे कर्म ही उसके सुख और दुख के कारण हैं। अस्तु हमें तटस्थ व समता भाव से अपने सुख और दुख को सहन करते रहना चाहिए। इससे हमारे पुराने कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाएंगे और भविष्य के लिए हमारे कर्मों के संचय होने की संभावना समाप्त होती जाएगी। यदि हम फल की आशा किए बगैर ही सदैव शुभ कर्म, अच्छे कर्म करें, तो इससे कर्मों के संचय होने की संभावना समाप्त होती जाएगी और हमारे दुखों के कारणों का अभाव होता जाएगा और शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें सुख की प्राप्ति होती जाएगी। यदि हम समता भाव से सदैव तप साधना करते रहें, तो एक समय अवश्य ही ऐसा आएगा जब हमारे दुखों के कारण समस्त कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाएगा। भगवान महावीर ने यह बतलाया कि इस संसार की समस्त आत्माएं सदैव से हैं और वे सदैव ही रहेंगी। वे अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करती रहती हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगती रहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक उनके कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, तब तक वे कोई न कोई शरीर धारण करती ही रहेंगी। जब उनके कर्मों का क्षय हो जाएगा, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होने पर ही उन्हें सच्चा सुख, अनंत सुख प्राप्त हो सकेगा। हमें जीवन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम आदि का पालन करते हुए सदैव तप साधना व शुभ कर्म करते रहना चाहिए। इसी से हमारा जीवन सुंदर और सुखी बनेगा। यही है सुंदर व सुखी जीवन का राजमार्ग। भगवान महावीर ने यह स्पष्ट किया कि जब तक जीव के साथ अच्छे व बुरे कर्मों का बंधन लगा हुआ है, तब तक यह जीव इस संसार में जन्म मरण करता हुआ सुख व दुख भोगता रहेगा। परंतु जब यह जीव अपने सत्पुरुषार्थ अर्थात सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, तप, त्याग, ध्यान, संयम आदि के द्वारा इन कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न कर देगा, तभी यह जीव मुक्ति व आनंद पाने का अधिकारी हो जाएगा। अपने कर्मों को नष्ट करने में उसे किसी भी अन्य जीव की सहायता की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि यह कार्य वह स्वयं अपने सत्पुरुषार्थ के द्वारा कर सकता है। एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेने पर यह आत्मा अनंत काल तक मुक्ति में ही रहती है और फिर लौटकर संसार में नहीं आती, क्योंकि इस जीव को संसार में जन्म मरण कराने व सुख दुख देने के कारण जो कर्म होते हैं, उनका ही सर्वथा अभाव हो जाता है। मुक्ति में यह आत्मा अनंत काल तक एक अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक व अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करती रहती है। मुक्ति व आनंद का यह द्वार संसार के सभी प्राणियों के लिए समान रूप से खुला हुआ है, केवल उसको सम्यक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता भर है। ओम श्री परमात्मने नमः।